हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और बेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आपके किडनी, लीवर, स्किन, लंग्स। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन स्वेट निकालते हैं और लंग्स CO2 निकालते हैं। तो बेस्ट प्रोडक्ट्स अगर किडनी की बात करें तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल यूरिन, यूरिक एसिड, अमोनिया किडनी के द्वारा करा जाता है, फिल्टर करा जाता है। साथ साथ में एक्सचेंज करता है वाटर एंड मिनरल्स को। लीवर क्या वर्क करता है स्टूडेंट? ये कन्वर्जन करता है अमोनिया टू यूरिन, अमोनिया को यूरिन में कन्वर्जन करने का वर्क करता है लीवर। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वर्क कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को आउट करने का वर्क कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है। स्किन द्वारा आपका वाटर निकलता है स्वेट के रूप में, मिनरल सॉल्ट निकलते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड निकलते हैं, स्वेट निकलता है। स्वेट के रूप में आपने देखा होगा उसमें वाटर भी होता है, मिनरल सॉल्ट भी होते हैं। जब ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं तो कभी कभी हमारे माउथ में चले जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा टेस्ट कैसे होता है, सॉल्टी होता है, क्योंकि मिनरल सॉल्ट उसके अंदर बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। लंग्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करती है, वाटर बाई इवोपोरेशन करती है। लंग्स इंटेस्टाइन पर वर्क करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पर, सब मेटाबॉलिक वेस्टेज जैसे वाइल्ड सॉल्ट। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करते हैं? बॉडी से आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लर्न करने हैं कि कौन कौन से हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या वर्क होता है। अब आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो ये आपका ह्यूमन बीइंग में यूरिनरी सिस्टम है। क्या है? यूरिनरी सिस्टम। इसे देखते हैं इससे पहले से। तो इन ह्यूमन बीइंग में किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? किडनीज होती है। इसके अलावा बिसाइड्स किडनी लंग्स होते हैं, स्किन होती है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन आल्सो सर्व एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनी मेनली एसोसिएटेड होती है विद द यूरिनरी सिस्टम। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखा रखा है अमीबा में ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये सरफेस होती है, इसी के द्वारा ये इन होगा, इसी के द्वारा आउट होगा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में एसोसिएटेड विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस जो वेस्टेज होते हैं प्रोडक्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी होती है, रिमूव करने में जो हेल्प करती हैं। अ पेयर ऑफ यूरेथर्स होते हैं जो हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्क करता है, बॉडी से रिमूव करने में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें वर्क करते हैं। तो ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेथर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रिया। तो यूरिनरी सिस्टम है आपकी किडनी, यूरेथ्रस, ये आपका यूरेथ्रस है, तो 2 ये भी पेयर में है, 1 और 2। ये आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये एक सिंगल है, और ये यूरेथ्रिया ये कैसा है? ये भी आपका सिंगल है। अगर किडनी की बात करें तो ये मेन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता है? किडनी करती है। किडनी की अगर बात करें तो चॉकलेटी ब्राउन बीन शेप्ड होती है, जैसा बीन की शेप होती है। आपने देखा बीन की शेप जैसी होती है, तो उस टाइप की बीन शेप्ड होती है। ईच किडनी 5 to 7.5 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर का थिक होती है। और ये लोकेटेड होती है बॉडी में कहाँ पर? साइड ऑफ द बैकबोन, जस्ट अबव द बेस्ट के ऊपर। तो अगर इसकी बात करें किडनी की, तो इसकी यूनिट जिनसे मिलकर बनी होती है वो किससे मिलकर बनती है? नेफ्रॉन से। क्या होती है? नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, ये आप देख रहे हैं नेफ्रॉन, इनसे मिलकर बनती है ये किडनीज, इस नेफ्रॉन से। ऐसी मिलियंस होती हैं इसके अंदर, किडनी के अंदर, यानी कि 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं इस ह्यूमन किडनी में। तो किडनी है ये स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, यानी इसकी यूनिट है जिससे मिलकर बनी होती है। अब इसके पार्ट है पोमेस कैप्सूल, ग्लोमेरुल,
तो नेफ्रॉन कैसी होती है? ईच नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होती है, लॉन्ग और क्वाइल्ड ट्यूब। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सम फॉलोइंग पार्ट्स। विच पार्ट्स? मेलपिगियन कॉर्पसल। तो मेलपिगियन जो कॉर्पसल होती है इस फॉर्म ऑफ 2 पार्ट्स में होती है। एक होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, तो ये क्या होती है? द ब्लाइंड एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज लाइक अ डबल बार्ड कप होता है, डबल बार्ड कप होता है ये। इट एक्सटेंड इनटू अ लॉन्ग ट्यूबेल, तो दिस ट्यूबेल्स आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ रेनल कैपिलरीज। फिर आता है आपका ग्लोमेरुल, ग्लोमेरुल्स, ये जो इनर साइड दिख रहा है आपको, द कैविटी ऑफ द कप एंड क्लोज होती है अ बंच ऑफ कैपिलरीज, कार्ड क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स कहते हैं। तो फर्स्ट हो गया मेलपिगियन कैप्सूल्स, ये मेलपिगियन कैप्सूल्स हो गया आपका, बहुत से बनता है। फिर आता है सेक्रेटरी पार्ट्स ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूबेल्स, तो ये जो होती हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आफ्टर द, जो आपका वोमेन्स कैप्सूल होता है इस कार्ड सेक्रेटरी पार्ट्स क्या कहलाता है? इसका यूरिनिफेरस ट्यूबेल्स कहलाता है। फिर होती है हमारी थर्ड कलेक्टिंग ट्यूबल, तो कलेक्टिंग ट्यूबल्स रिसीव करती हैं जो भी डिस्टल ट्यूबल्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स होता है। तो नेफ्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट फिल्टरिंग कवर करती है, ये एक यूनिट है किडनी की जो फिल्टर करती है आउट एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम द किससे? ब्लड से एज इट पासेस थ्रू। तो ब्लड को यानी क्लीन करने का काम करती हैं, जो भी उसमें बेस मेटेरियल होता है उससे जो बेस मेटेरियल होता है उसको आउट करने का काम करते हैं। और ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है इन अवर बॉडी, ठीक। तो ये पार्ट्स हैं उसके यूरेथ्रस। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका था किडनी। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा